कर दी तो भाजपा का कार्यकर्ता अपनी जान पर खेल करके स्वाभिमान को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बानी देनी होगी। तो वह जान भी दे सकता है मोदी के स्वाभिमान पर, मोदी के सम्मान पर। आज नहीं आना, आज भारतीय जनता पार्टी का अपमान है। काशी और मोदी जी का यह जो आत्मिक संबंध है, काशी जो उनका संसदीय क्षेत्र में कर्म भूमि। क्या कहेंगे इसके लिए? आज आप काशी की जनता का आक्रोश, काशी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश, इस तरीके से हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, संसार के सबसे लोकप्रिय नेता, काशी के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की प्रधानमंत्री, लगातार 12 वर्षों से देश के इतिहास के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर ओछी टिप्पणी उनका नेता करता है राहुल गांधी भी टिप्पणियां करते हैं। और अजय राय जो काशी के रहने वाले, उनकी जुबान फिसलती है, गालियां देते हैं, उन्हीं को धिक्कारने के लिए, उन्हीं को शर्म कराने के लिए और उनको माफ़ी मांगने पर विवश करने के लिए आज इस तरह के धरना प्रदर्शन निश्चित ही अजय राय को सत्य के लिए, अपनी करने के लिए माफ़ी मांगना चाहिए काशी की जनता से, देश की जनता से। उन्होंने जाने अनजाने टिप्पणी किया है और उनको अपनी करना चाहिए। गालियाँ बनारसी भाषा में नहीं, गालियाँ बनारस की कांग्रेस पार्टी का समझौता है आपने किया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपराध की श्रेणी में आता है, अपराधी है और उनकी जुबान पे उनका लगाम नहीं, हमेशा उनकी जुबान फिसलती है और इस तरह की भाषा का उपयोग करता है। तो मुझको लगता है कि अजय राय वो अपनी जुबानी को रोक लगानी चाहिए, उनके नेता को राहुल गांधी को भी अपनी जुबान पे रोक लगानी चाहिए, वरना काशी की जनता काशी से अजय राय को उखाड़ फेंकेगी और केंद्र से कांग्रेस का हस्तक्षेप आप देखेंगे। आपने देखा होगा खाने के बाद भी क्या जो है अपनी आदत से काम नहीं करता है। मैंने इनको कभी कभी मुझे मंथरा के रूप में अनेक योजना के माध्यम से काम किया और काशी की धरती को 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपए से अच्छा विकास की योजनाओं में जो गंदी नाली के कीड़े होते हैं, उन कीड़ों की यदि तुलना किया जाए तो हमें लगता है शायद देश में बड़े मियाँ हम प्रदेश में छोटे बात करना चाहते हैं। इन्होंने क्या कहा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो हैं, इनको न राजनीति का ज्ञान है, न संस्कार है, देख रहा था न शिष्टाचार, ये अमर्यादा, असभ्यता और अहंकार से भरे हुए। इसी अहंकार में ये कुछ भी बोलते हैं। बड़े मियाँ सावन में अंधे हुए हैं, उनको चारों ओर हरियाली नजर आती है, स्वयं गद्दार हैं इसलिए उनको सारे गद्दार नजर आते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गद्दार और कोई नहीं है इस देश में, गद्दार उस बड़े मियाँ का परिवार है। आप बताओ, देश को धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटने वाला कौन है? उसी बड़े मियाँ के परिवार के। देश को चीन को अक्साई चीन देने वाला कौन है? उसी बड़े मियाँ का परिवार। पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर देने वाला कौन है? उसी बड़े मियाँ का परिवार। ये वो परिवार है जो निरंतर इस देश के प्रति गद्दारी कर रहा है और उसी परिवार से निकले हैं बड़े मियाँ। खुद गद्दार हैं, इसलिए इनको दूसरे भी गद्दार नजर आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान पूरे विश्व में है। मोदी जी ने पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल में देश को पूरे विश्व में खाक दिलाई है, सम्मान दिलाया है, पहचान। आज पूरा देश, पूरा विश्व मोदी जी के पीछे है। मोदी जी वर्षों से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। मोदी जी के विरुद्ध कुछ बोलने का मतलब है ये आसमान की तरफ मुंह करके जनता इन्हें सबक सिखा दी। छोटे मियाँ लगातार हारते हुए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हमारे अशोक पांडे जी ने तो उनकी पर्ची भी कटवा दी, उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। 35-36 मुकदमे उनके ऊपर, बड़े अपराधी इस प्रदेश के
सिर्फ पुलिस से बचने के लिए राजनीति में है। राजनीति हम लोग भाजपा के लोग समाज सेवा के तौर पे करते हैं और ये कैरियर के तौर पे करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी पर बनारसी भाषा बहुत अच्छी है, बनारसी भाषा में बहुत मिठास है, बनारसी भाषा में इस तरह की गंदी गालियों का कोई स्थान नहीं है। ये कुछ छिछोरे हैं जो गाली बकते हैं, वही भाषा ये लोग अपनाते हैं। और मैं डरूंगा, मैंने छात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, काशी की और देश की जनता इन्हें पर्याप्त जवाब दे रही है। 2-4 प्रदेश बचे हैं। मैं तो कहूँगा मोदी जी जितनी मेहनत काम करके देश को कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं, उतनी ही मेहनत ये भी कर रहे हैं देश को कांग्रेस मुक्त बनाने में। ये ऐसी भाषा बोलते रहेंगे, ये स्वतः 2-4 प्रदेशों में बचे हैं, अगले चुनाव में ये वहाँ से